हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कोई अकाउंट डॉक्यूमेंट्स जो होता है, जो हम लोग ऑफलाइन पेपर पे फिल करते हैं, उसको अगर हमें कंप्यूटर में फिल करना हो, हाँ, तो कैसे हम एक सीट बना के और कैसे हम उस डॉक्यूमेंट्स को फिल करेंगे, कुछ उसी के ऊपर आज का ये हम लोग का क्लास है। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है हमारे पास, जिसमें मैंने दो कंपनी लिया है, दो कंपनियों के बीच ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। और कंपनी है एक मोटू लिमिटेड और दूसरा पतलू लिमिटेड। ठीक है, ये मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने इसको लिया है, मोटू पतलू। ठीक है, तो ये मोटू और पतलू दोनों ने अपना अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और उनके पास कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिन्हें हमें उनके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में जो है ना वो सेव करते हैं। इसके लिए हमने कहा है कि जो बोल्ड लेटर में जो भी कंपनी के नाम है, जैसे मोटू का है तो मोटू के बिहाफ में हम अकाउंट डॉक्यूमेंट सेव करेंगे, पतलू अगर है तो पतलू के बिहाफ में करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 1 जुलाई 2020 को मोटू लिमिटेड सोल्ड 10 पीसेस Realme 7 मोबाइल फोन्स एट ₹8,500 टू पतलू लिमिटेड। यानी मोटू लिमिटेड ने पतलू लिमिटेड को 10 पीस मोबाइल फोन बेचा है Realme 7, जिसे ईच पीस का प्राइस उसने रखा 8,500 रुपए। तो इसका जो डॉक्यूमेंट एंट्री होगा, एक बिल बनाना पड़ेगा हमें। और यहाँ मोटू बेच रहा है तो मोटू पतलू को क्या देगा, एक सेल बिल देगा, एक इनवॉइस देगा। तो हमने एक्सेल सीट में एक बना रखा है यहाँ पे इनवॉइस। पहले नंबर क्वेश्चन ये देखिए, इनवॉइस बना रखा है जिसमें हमने मोटू लिमिटेड के नाम का ये इनवॉइस है, कंकरबाग पटना का ये है ऑफिस है इसका। अब यहाँ पे हमें बेचना किसे है, पतलू लिमिटेड। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं नाम में मेसर्स पतलू लिमिटेड। ठीक है, एड्रेस पतलू भी कहाँ इसका ऑफिस है, तो बोरिंग रोड पटना में है। तो हम यहाँ पे बोरिंग रोड पटना एड्रेस दे देंगे। बिल नंबर में हमारा ये पहला बिजनेस है तो 001, और बिल डेट तो डेट क्वेश्चन से ले लेते हैं, 1 जुलाई का है। तो हमने यहाँ पे ले लेना है क्या, 1/7/2020। ठीक है, ये डिलीट बटन दबाओ, बाकी का डिलीट करो। तो ये हमने कर लिया। अब सीरियल नंबर 1 कौन सा मोबाइल है, Realme 7। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी 10 पीसेस, रेट 8,500। टोटल निकाल लेते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, ये रहा हमारा टोटल अमाउंट। अब यही टोटल अमाउंट मुझे यहाँ दिखाना है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे सम। सम इसलिए लगा रहे ताकि रेंज में आगे और बढ़े तो हमारा सम निकल जाए। मान लेते हैं यहाँ तक का रेंज लिया, एंटर किया, सम आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको रुपीज में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रुपीज में। ठीक है, तो रुपीज में यहां से मैं लिख देता हूं इसके ऊपर में। ठीक है, कितना, 85,000 ओनली। ठीक है, आपको अगर यही चीज नीचे लिखना होगा तो भी लिख सकते हैं। आपको इसके लिए करना क्या है, इस रो में आके डबल क्लिक करना है, 85,000 ओनली, ये कर लेना है। ठीक है, रुपीज में। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे मोटू पतलू का साइन चाहिए, तो मोटू पतलू का साइन मैंने यहाँ पे आप कर लीजिए 2 सेल मर्ज, और यहाँ ले लीजिए मोटू जी। ठीक है, ये हो गया साइन मोटू जी का। अब इसे कंट्रोल एस प्रेस करके आप सेव कर लीजिए, ये बिल बन गया। अब बिल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में मैंने आगे बताया नहीं, हमें जर्नल एंट्री भी करनी है दोनों के बिहाफ में। तो हमने एक जर्नल एंट्री का सीट भी बना रखा है यहाँ पे, ये देखो। इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें हमें ये मोटू का बुक है एंट्री करना है, इधर पतलू का करना है। तो मोटू तो पर सेल कर रहा है, तो मोटू 1 जुलाई 2020 को एंट्री क्या करेगा, पतलू लिमिटेड अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट करेगा ना, पतलू लिमिटेड अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट रहा, 85,000।
हाँ 85,000 बीइंग मोबाइल फोन सोल्ड। और यही सेम पतलू लिमिटेड के बुक में क्या होगा 1/7/2020 में क्या परचेज अकाउंट DR टू मोटू अकाउंट मोटू लिमिटेड ओके 85,000 डेबिट 85,000 क्रेडिट बीइंग मोबाइल फोन परचेस्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा एंट्री, पहला जर्नल एंट्री कंप्लीट। चलिए अब हमने आगे करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 जुलाई को कह रहा है कि पतलू लिमिटेड इश्यूड ए चेक आफ्टर एडजस्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। 5 जुलाई को 2% कैश डिस्काउंट एडजस्ट करके ना क्या कर रहा है पतलू, मोटू का जो भी बिल है सेल कर रहा है। तो 85,000 का बिल था 85,000 का, अब वो चेक दे रहा है। तो आइए यहाँ पे ये डेबिट क्रेडिट नोट बनाएंगे क्या? हाँ किस चीज के लिए बनाएंगे? हाँ बताइए। ये तो चेक दे रहा है देखो पतलू, तो एक चेक फिल करेंगे ना कितने तारीख को? 5 तारीख को 05/07/2020 ये हो गया। पे कितना करना है? 85,000 नहीं करना है, फिर बिल कितने का था? 85,000 का, उसका निकालना है हमें, 2% एडजस्ट करना है। तो इज इक्वल 85,000 का 2% निकाले अगर हम लोग तो एक 1700 रुपए होता है। यानी कि हमें क्या करना है? इज इक्वल 85,000 माइनस 1700, यानी 83,300 रुपीज दे रहा है पतलू चेक में। तो हम यहाँ पे चेक में फिल करेंगे कितना? 83,300 ये हो गया। यहाँ पे रुपीज में फिल कर लेते हैं स्पेस देके, EIGST Y 83,300 ओनली। ये हो गया। पे करना है किसको? मोटू लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे पतलू लिमिटेड का साइन होगा। चलिए यहाँ पे साइन कर देते हैं पतलू जी का, पतलू जी। ठीक है, साइन हो गया उनका, और सील मोहर जो भी होगा चेक पे लग जाएगा। अब इस चेक के बदले में हम एक मनी रिसिप्ट प्रोवाइड करेंगे ना, तो मनी रिसिप्ट मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, मोटू लिमिटेड का। इसमें बिल नंबर कौन सा था? 001। बिल डेट क्या था? 1 जुलाई 2020। अमाउंट कितना हुआ? तो इसमें 85,000 का था, लेकिन मिला कितना? 83,000 है ना। और कब मिल रहा है? 5/7/2020 को। तो यहाँ 5/7/2020 फिल कर लेंगे, और रिसिप्ट नंबर में दे देते हैं क्या? ये पहला मनी रिसिप्ट है तो 001। अब ये 1 लेगा नहीं, 00 नहीं लेता, एक्सेल में ना फॉर्मेट चेंज करना होगा, छोड़ दीजिए। रिसिप्ट कर रहे हैं किससे? पतलू लिमिटेड से। ठीक है, चेक दिया तो चेक नंबर है मेरे पास कितना? 082351। तो यहाँ पे डाल देते हैं 082351 चेक नंबर। चेक पे डेट क्या है? 05/07/2020। ये हमने कर दिया, इसे डिलीट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा बैक कर। ये हो गया। अब कौन से बैंक का चेक है? एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक का चेक है तो एक्सिस बैंक लिमिटेड हम यहाँ पे डालेंगे रुपीज में। कितने का चेक मिल रहा है? यहाँ पे अमाउंट भी वही लिखिए जो मिल रहा है। ठीक है, बिल नंबर इतने के अगेंस्ट में इतना ही मिल रहा है ना। हाँ कितना? 83,300
100 ओनली। इसको थोड़ा सा पीछे ले लीजिए और यहाँ से ना इसको आप डिलीट बटन दबा के डिलीट कर दीजिए। एंटर कर, ये आ गया। सिग्नेचर यहाँ पे होगा मोटू जी का, ठीक है। यहाँ रुपीज में लिख दीजिए, कितना मिला है आपको? 83,300 रुपए। ये एंट्री हो गया। अब ये जो है ना, मैंने ये चेक भी कर लिया, ये भी मनी रिसिप्ट भी कर लिया, वाउचर अभी खाली रखना है। डेबिट क्रेडिट नोट में ये हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको पता है, ये जो हम एडजस्ट किए ना 2% का डिस्काउंट, वो उसमें डालें, ठीक है। वो हम लोग यहाँ पे डालें। डिस्काउंट के लिए मोटू जी का ये है ना डेबिट कार्ड, तो मोटू जी डिस्काउंट करो ना 1700 रुपये, तो उसका यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। अभी पहले जर्नल एंट्री कर ले, तो जर्नल एंट्री हमें क्या करना होगा इसका, तो मोटू जी के में अकाउंट में होगा रिसीव्ड की एंट्री, अब पतलू जी में होगा पेड का एंट्री, है ना। तो चलिए जर्नल एंट्री करें। 5/7/2020 का बैंक अकाउंट DR, चेक बैंक अकाउंट का है ना DR, कितना मिल रहा है? 83,300 रुपए। और यहाँ पे हम डिस्काउंट को भी देना पड़ा ना पतलू जी को, तो कैश डिस्काउंट या डिस्काउंट अकाउंट, ये भी DR कितना? 1700 रुपए। और ये किससे मिल रहा है? टू पतलू लिमिटेड। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे पतलू लिमिटेड, कितना? 85,000 रुपए। बीइंग बिल एडजस्टेड, बिल पेड, बिल पेड किए हैं और क्या करके, आफ्टर एडजस्टिंग 2% एज डिस्काउंट, ठीक है। ये नरेशन कर देंगे और यही सेम एंट्री यहाँ 5/7/2020 की होगी। और पेड कर रहे हैं किसको? मोटू लिमिटेड को, तो मोटू लिमिटेड अकाउंट DR, मोटू को टोटल कितना पेड करना है? 85,000, जिसमें से बैंक अकाउंट चेक से करना है। हाँ, तो बैंक चेक से कर रहे तो बैंक अकाउंट ही लेंगे ना। बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक से कितना पे कर रहे हैं? 83,300। और टू यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ये, तो डिस्काउंट अकाउंट कितना? 1700 रुपए। जनरल एंट्री बीइंग बिल पेड, यहाँ पेड लिखेंगे, वहां रिसीव लिखना है। पेड आफ्टर एडजस्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। और यहाँ पे ना बिल पेड नहीं, बिल यहाँ पे रिसीव लिख लीजिएगा, यह रिसीव करना है, ठीक है। ये हो गया एंट्री। अब ये जो डिस्काउंट का यहाँ जनरल एंट्री तो एडजस्ट कर दिए, यहाँ तो कहीं, यहाँ तो 83,300 ले लिए चेक में, यहाँ भी लिख दिए 83,300। हमने कहीं तो बताया नहीं कि डिस्काउंट कहाँ देना, तो ये डिस्काउंट के लिए ये डेबिट नोट किसको दे रहे हैं? डिस्काउंट पतलू लिमिटेड, ठीक है। यहाँ का नंबर दे दीजिए 1। डेट में हम लोग क्या ले लेते हैं? 5/7/2020, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं ना उसको, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना करना है? कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, कितना अमाउंट हो जाएगा? 1700। तो बोल्ड कर दीजिएगा, अच्छा दिखेगा। हाँ, वाउचर कॉपी ये मोटू जी का है, सिग्नेचर दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है,
कैश डिस्काउंट ऑफ 2% 1700 रुपए। वाउचर नंबर और वाउचर डेट देना है यहाँ पे, तो वाउचर नंबर क्या था 001, डेट कौन सा था, किस डेट का ये दे रहे हैं हम लोग, 1 तारीख को जो हमने बिल दिया था उसके, ये सेव कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बढ़ गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन 5 जुलाई मोटू लिमिटेड उसी सेम डे में डिपॉजिट कर रहा है एचडीएफसी बैंक में, तो सेम डे में डिपॉजिट हो जाने के केस में हम जो जर्नल एंट्री करा ना, ये यही जर्नल एंट्री होगा। अगर ये सेम डे में नहीं होता, किसी 1-2 दिन के बाद होता, तो हम यहाँ बैंक अकाउंट के जगह पे जो है जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट लिखे ना, तो पतलू जी के हम जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट ही लिखते, लेकिन मोटू जी में हम यहाँ कैश अकाउंट लिखते। क्यों? क्योंकि वो अभी एज अ कैश हम अपने पास रख लिए हैं और 2 दिन बाद हमको डिपॉजिट कराएंगे, तो 2 दिन बाद डिपॉजिट करते ना, तो एक एंट्री और यहाँ मोटू जी के अकाउंट में होता क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यही चेक जो 83,300 का है वो डिपॉजिट हो जाता, तो उसका एक अलग से एंट्री करना होता। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो है ना सेम यही बैंक अकाउंट में एंट्री कराना है, तो इसके लिए हमारे पास एक हो सकता था, हम यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे एक ना यहाँ पे एक हम डिपॉजिट स्लिप दे देते, जहां से हम डिपॉजिट करने का एक डॉक्यूमेंट आप भर सकते थे। ठीक है ना, चलिए अगली बार से मैं इसको ध्यान में रखूंगा। ये डिपॉजिट स्लिप एक यहाँ पे रहता मनी रिसिप्ट के बाद, ताकि वो जो चेक है, चेक भी 2 गो रहता है, चेक 2 गो का एक ही चेक ना, जो हमको मोटू चेक हम 4, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मान लेते हैं कि पतलू जी हमको चेक दिए, मोटू जी हम है, पतलू जी तुम हो, और अगर वो हमको तुम चेक दे रहे हो, तो तुम्हारा चेक लेके फिर उसको हम अपने चेक से थोड़ी ना अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे, वही तुम्हारा ही चेक, पतलू जी का चेक ही ना मोटू जी जाके अपने बैंक में डालेंगे। चेक तो पहले एक दिसंबर, हाँ, तो वो आगे क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे ना, आगे देखते हैं। अब अगला ये तो बन गया हमारा, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ये एबव चेक डिपॉजिट हुआ, इसका एक डिपॉजिट स्लिप होना चाहिए था, मैंने एक गलती करा है, इसके लिए डिपॉजिट स्लिप मिलेगा बना के, और आप उसको उसमें एंट्री कर देंगे कि डिपॉजिट किया है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, 7 जुलाई को क्या हुआ, चेक डिपॉजिटेड बाय मोटू लिमिटेड रिटर्न डिसऑनर्ड एंड द सेम वाज रिटर्न टू पतलू। मतलब क्या हुआ कि चेक जो 5 तारीख को हुआ था ना डिपॉजिट, वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बाउंस कर गया, और चेक वापस आ गया। ठीक है, चेक वो वापस आ गया मोटू जी के पास, और मोटू जी ने क्या किया, वो चेक पतलू जी को रिटर्न कर दिया। तो पतलू जी को रिटर्न कर दिया वो चेक, तो यहां पे देखो दोनों में बोल्ड है, और चार्ज भी कट गया है 300 रुपए का बैंक चार्जेस का। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास कोई एंट्री, यहाँ पे कोई ये नहीं करना है, डॉक्यूमेंट नहीं भरना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं भरना है। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो है, ये देखो एक और चेक पतलू जी यहाँ अगले क्वेश्चन में बता रहा है कि पतलू जी 8 जुलाई को एक नया चेक इशू कर रहे हैं पतलू जी के नाम पे। ठीक है, तो एक नया चेक इशू कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे मैंने एक चेक नहीं दिया, तो चलिए ये चेक हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और एक नया चेक हम यहाँ पे नया सीट इंसर्ट करा देते हैं, सीट यहाँ पे इस वाउचर का कोई जरूरत ही नहीं है, इसका रीनेम कर दीजिए, चेक और हम एक ले लेते हैं, चेक नंबर 2, और इसमें यहाँ से ये कॉपी किया, यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो इसको ऐसे कंट्रोल जेड करते हैं, और यहाँ पे जब पेस्ट करेंगे ना, तो पेस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे इसे कंट्रोल भी, ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ठीक है, तो ये हमें और यहाँ से ना ऑटो फिट कर देते हैं, आ गया, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, तो इसको ओके। अब ये चेक अकाउंट नंबर तो यही रहेगा, चेक नंबर चेंज कर देते हैं, एक और चेक दे रहा है 52 नंबर, कितने का, आपकी बार चार्ज भी कटा था ना 300, तो हम इसको अगर वो सेम चेक दे रहा है तो यही अमाउंट रहेगा, और अगर चार्ज को ऐड करके देगा तो यहाँ पे हम अमाउंट चेंज कर देंगे, और ये डेट चेंज करना होगा, ये कितने तारीख को दे रहा है, 8 तारीख,
ठीक है, 8 तारीख को देना है ना, 8 जुलाई को। तो इसका एक ये कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें ये चेंजेस से पहले आप लोगों को जर्नल एंट्री करना होगा। तो जर्नल एंट्री हम करेंगे कब का, ये 7 जुलाई को जो डिसऑनर्ड होके वापस आ गया और चेक हम वापस भेज रहे हैं, तो 7 जुलाई को ये वाला जो एंट्री किए थे ना 5 जुलाई को, इसका ठीक उल्टा एंट्री करेंगे। इसमें डिस्काउंट का नहीं लिखेंगे, इसमें एंट्री हो जाएगा पतलू अकाउंट, डेट दे देंगे 7/7/2020 और यहाँ पे होगा पतलू लिमिटेड अकाउंट दिया। जो हम रिसीव का एंट्री किए थे ना यहाँ पे, इसका ठीक उल्टा अपोजिट एंट्री हो जाएगा डिसऑनर्ड के केस में, रिटर्न करने के केस में, टू बैंक अकाउंट। कितने का चेक है, 83,300। यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, बीइंग चेक डिसऑनर्ड रिटर्न कर रहे हैं। चेक जो डिसऑनर्ड हुआ वो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न कर दिए तो वो पतलू जी के बुक में इसका कोई एंट्री नहीं होगा। अब मेरा बैंक चार्जेस भी कटा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि बैंक चार्जेस भी, एक्सिस चार्ज कितना कट गया, पतलू एक्सिस बैंक चार्ज 300 रुपए, चार्ज भी कट गया। तो चार्ज किसका कटा होगा, ये दोनों का कटा होगा। ये पैसा डिसऑनर्ड के केस में जिसके अकाउंट में जमा होता है उसका भी कटा होगा, जिसके अकाउंट में नहीं। तो हमें यहाँ पे ना सिर्फ पतलू लिमिटेड का एंट्री करना है। ये पतलू सॉरी मोटू लिमिटेड का चार्ज कटा है अगर, तो हम 7 तारीख में एक और एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो, क्या, बैंक चार्जेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, कितना, 300 रुपए, ऐसे केस में। और अगर आपको ये कहे कि नहीं मेरे में भी तो चार्ज कटा होगा, तो अगर वो एंट्री करेगा तो वो ठीक है, तो इसके अकाउंट में भी वही सेम एंट्री, यही एंट्री करना होगा, बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब 8 तारीख को कह रहा है कि चेक दूसरा दिया ना, तो अगर सेम इसी अमाउंट का दिया तो सेम जर्नल एंट्री ये वाला करेंगे वापस से, मोटू टू बैंक। और अगर वो चार्ज का भी एंट्री ऐड करके दे रहा होगा तो देखिए क्या एंट्री करेंगे हम लोग, यहाँ पे 8/7/2020 में यहाँ पे हम लोग करेंगे मोटू लिमिटेड अकाउंट DR, और अगर सिर्फ चेक देना है तो टू बैंक अकाउंट, और यहाँ डेबिट में 83,300, क्रेडिट में 83,300 का चेक। लेकिन अगर हमारा वो जो चार्ज का टाइम का नहीं, मतलब चार्ज भी चाहिए, आप ही दीजिए, हम क्यों पढ़ेंगे, तो बैंक चार्जेस भी देगा ना, तो यहाँ पे ना आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी, क्या, बैंक चार्जेस। ये तो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, पतलू जी के लिए तो एक्सपेंस हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा, बैंक चार्जेस अकाउंट DR, ठीक है, कितना, 300। और ये वाला डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग चेक में देंगे तो ऐसे करेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे 83,600, ठीक है। और चेक में ना यहाँ पे चेक 2 में यहाँ पे हम अमाउंट को भी चेंज करेंगे, 300 के जगह पे क्या ले लेंगे, 600, ठीक है। और यहाँ अमाउंट में भी 3 को 6 बना लेंगे। ये कब केस में होगा, जब वो 300 रुपए देने के लिए एग्री होगा तब। अगर नहीं हुआ तो बस नॉर्मल बैंक टू सॉरी मोटू लिमिटेड टू बैंक अकाउंट करना है 83,300। अब ये चेक दूसरा दे रहा है तो पतलू लिमिटेड के भी तो यहाँ मोटू में भी तो सेव होगा 8 तारीख के डेट में, 8/7/20 ये एंट्री बनेगा क्या, फिर से क्या बनेगा, हम लोग चेक रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट DR टू बैंक चार्जेस। अगर दे रहा होगा तो बैंक चार्जेस हमको क्या फायदा हो रहा है ना, तो बैंक चार्जेस और टू मतलब हमारे लिए वो इनकम के रूप में तो CR में चला जाएगा। टू कौन दे रहा है, पतलू। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 83,600, ये 300 और ये 83,300, ऐसे हम लोग लेंगे। बीइंग अनदर
चेक रिसिप्ट फ्रॉम पतलू जी या पतलू लिमिटेड विथ बैंक चार्जेज, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन दे दीजिएगा, बीइंग पेड अनदर चेक टू मोटू जी या मोटू लिमिटेड विथ बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज के साथ दे रहे हैं ना। और इस तरह से ये आपका जो एंट्री है वो आप कर देंगे, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही करना होता है आपको एंट्री, और सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप जो है मैंने कराया वैसे ही करना होता है। तो आप लोग जो है ऐसे ही अपना बना के और कर सकते हैं, या जैसे भी आप हो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।